नमस्कार, मैं हूँ आपकी सरपंच दीदी और आज मैं आप सबके बीच एक नए विषय को लेकर आई हूँ जिससे हमारी पंचायत के विकास की नींव जुड़ी है। ट्रांजिशन रेट। उम्मीद है इसके बारे में आपने सुना होगा, तो आइए समझते हैं ट्रांजिशन दर क्या है। ट्रांजिशन दर का अर्थ है प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जाने वाले छात्रों का प्रतिशत, अर्थात एक शैक्षणिक स्तर से दूसरे शैक्षणिक स्तर में प्रवेश करने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत। ये ट्रांजिशन रेट बेहतर तब होगी जब बच्चा बीच में स्कूल अधूरी ना छोड़े एवं अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करे, और ये कम तब होगी जब बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो। चलिए ये देखते हैं कि ये निम्न ट्रांजिशन रेट आखिर क्या दर्शाता है। निम्न ट्रांजिशन दर उच्च ड्रॉप आउट या दूसरे शैक्षणिक स्तर में प्रवेश करने की कमी को दर्शाता है। समाज में विद्यमान सामाजिक रूढ़िवादिता और कुरीतियों को दर्शाता है। अकुशल श्रम शक्ति के संकट को दर्शाता है और निचले पायदान तक सेवाओं की खराब पहुंच को भी दर्शाता है। थोड़ा और बात करते करते समझते हैं ये लो या कम ट्रांजिशन रेट आखिर होता क्यों है। इसके कई कारण सामने आए हैं जो हम सब की पंचायत के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बाल श्रम, लैंगिक पक्षपात, स्कूली शिक्षा के प्रति नकारात्मक रवैया, स्कूल तक पहुंच का ना होना, स्कूल का खराब बुनियादी ढांचा, स्कूल में रुचि का अभाव, बच्चे का खराब स्वास्थ्य, लड़कियों के लिए खराब गुणवत्ता वाले शौचालय, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण स्टाफ की कमी, अन्य सामाजिक कारण जैसे बाल विवाह, प्रवसन आदि। पंचायत में ये लो या कम ट्रांजिशन रेट के कारण समझ लिए तो मैं जानती हूँ आप खुद सोच पा रहे होंगे कि अपनी पंचायतों में हमारे पास कौन कौन से संसाधन और सरकारी योजनाएं हैं जिनकी मदद के लिए हम अपने पंचायत को 100% ट्रांजिशन वाला पंचायत बनाने का कार्य कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मानव संसाधन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। मानव संसाधन के रूप में हमारे पास फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे ग्राम रोजगार सेवक, आशा, एएनएम, स्वास्थ्य कर्मी इत्यादि मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त एनआरएलएम स्टाफ, स्वयं सहायता समूह, युवा क्लब एवं स्थानीय गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधिगण भी मौजूद हैं। अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो हम पंचायत के पास छात्रवृत्ति, खेलो इंडिया, नरेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आईसीडीएस योजना, आयुष्मान भारत, फिट इंडिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिशन वात्सल्य, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा, हेल्पलाइन नंबर के अतिरिक्त 15वीं वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान आदि भी मौजूद हैं। ये सब स्कीम हम सबकी पंचायतों में हैं। आप सब ने सुनी होगी, परंतु एक समस्या के लिए सब स्कीम्स और मानव संसाधन को लगा दिया जाए तो समस्या एकदम छोटी लगने लगती है ना दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से देखें कि अपने गांव के बच्चे खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। हर साल ट्रांजिशन दर 100% रखने के लिए सरपंच के तौर पे आपकी और हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। खराब संक्रमण दर से जुड़े मुद्दों की पहचान करना हमारी सर्वप्रथम भूमिका है। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से संक्रमण में सुधार के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जागरूकता सृजन के लिए स्थानीय नेताओं को शामिल करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और स्कूल ड्रॉप आउट के मामलों को कम करने के लिए संसाधनों का आवंटन करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देकर सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना,
आवश्यकता आधारित योजनाएं मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का क्रियान्वयन 100% करवाना। मेगा ड्राइव अथवा कैंपेन मोड के माध्यम से ग्राम पंचायत के सभी स्कूलों में 100% नामांकन के लिए स्कूल का सहयोग करना। विविध पाठ्येतर गतिविधियों यानी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर बच्चों के अनुकूल स्कूल को बनाना। कार्य प्रगति पर नज़र रखने के लिए समय समय पर उनकी समीक्षा करना। तो दोस्तों, लग रहा है बहुत ही आवश्यक काम है। अब आए जल्दी से देखते हैं कि इसके लिए हम चरणबद्ध तरीके से कौन से कदम हमारी पंचायत के लिए उठा सकते हैं ताकि लो ट्रांजिशन और ड्रॉप आउट की समस्या को पंचायत से दूर कर सके। सबसे पहले हमें सभी जीपी फोरम सदस्यों को एक साथ लाना होगा। आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए बाल सभा और महिला सभा का आयोजन करना होगा। तत्पश्चात स्कूल से ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों का डेटा एकत्रित कर उनकी स्थिति का निगरानी करने के लिए एसएमसी की सहायता लेनी होगी। ड्रॉप आउट के कारणों के अनुसार गतिविधियां तैयार करना और निष्पादन के लिए फोरम और वार्ड सदस्यों के साथ सहयोग स्थापित करना। आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर जीपीडीपी के लिए बच्चों के अनुकूल सतत स्थानीय विकास लक्ष्य का चयन करना। कम छात्र ट्रांजिशन दर को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जिसमें कम लागत, बिना लागत और उच्च लागत वाली गतिविधियां हैं, उनकी सूची तैयार करना। जीपीडीपी योजना में बाल हितैषी थीम और उससे संबंधित गतिविधियों को शामिल करना। साप्ताहिक प्रगति अपडेट के लिए एक संपूर्ण शासन तंत्र यानी गवर्नेंस सिस्टम को विकसित करना। गतिविधियों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए मासिक बैठकें आयोजित करना। शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में नोडल प्रधानाध्यापक को साप्ताहिक बैठक करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो आज के सत्र में इतना ही। अगले सत्र में इतना ही। जल्द ही आप सबसे मिलूंगी एक नई अवधारणा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अलविदा दोस्तों।